மட்டமாக கத்தாவை எங்களோடு இந்த வேணத்தை கருவிக்காக முக்கிய ஸ்தோத்திரம். இப்பொழுது கத்தாவை நாங்கள் பாடும் பயில கத்தாவை எங்களை கொண்டு வந்து கத்தாவை இதற்காக முக்கிய ஸ்தோத்திரம். இப்போது பாடல் கத்தாவை பாடலை கத்தாவை ஆசீர்வதிக்குமா ஜெபிக்கிறோம். செய்து தாசனை கத்தாவே நீர பருவத்திலிருந்து ஒத்தாசனமா ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவை ஸ்தோத்திரம். அப்படியாக கத்தாவை நாங்கள் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையில கத்தாவே சுயதன்மா கபுத்தை போய் சேர நீர் உதசமா ஜெபிக்கிறோம். காஸ்பல் கத்தாவை கொடுக்கிறவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். நீர் அவளை ஆசீர்வதிக்குமா ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே. அதை வாசித்து கத்தாவை அநேகர் கத்தாவை ரட்சிக்கப்பட்டு நீர் உதசமா ஜெபிக்கிறோம். எல்லாவற்றை ஜெபிக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தை ஜெபிக்க நல்ல பிதாவே ஆமென். सुन लो मेरे भाइयों मसीह मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीह मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया मुक्ति को लाया। दुनिया में आया मुक्ति को लाया। पापी को आन बचाया बचाने दुनिया में आया। पापी को आन बचाया बचाने दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीह जी मेरा दुनिया में आया। स्वर्ग पिता का एकलौता बेटा, स्वर्ग पिता का एकलौता बेटा, मनुष्य का पुत्र कहलाया कहलाने दुनिया में आया। मनुष्य का पुत्र कहलाया कहलाने दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाई मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीह जी मेरा दुनिया में आया। हम जब गुनाहों में पड़े हुए थे, हम जब गुनाहों में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया दिखाने दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया दिखाने दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीह जी मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया मुक्ति को लाया। दुनिया में आया मुक्ति को लाया। पापी को आन बचाया बचाने दुनिया में आया। पापी को आन बचाया बचाने दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीह जी मेरा दुनिया में आया। ये नया पहाड़ गांव में वास करने वाले हमारा प्रिय भाई बहनों, आप सबको यीशु मसीह के नाम में हम प्रणाम करते हैं। आप सोचते होंगे ये लोग कौन है, वो गीत गाते हुए हमारे बीच में आए। प्रिय, इस संसार में आप हमेशा कुछ न कुछ खबर सुनते होंगे। आजकल जो भी हम सुनते हैं सब बुरी खबर ही सुनते हैं। प्रियो, हम लोग इधर इसलिए आए कि एक अच्छी खबर लेके आया, एक सुसमाचार, एक सुंदर बात को आपको बताने के लिए आया। ये कौन सी बात है? प्रेम की बात है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर मनुष्य के ऊपर प्रेम किया है। उनका प्रेम की खातिर अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया है। ये प्रेम के संदेश को आपको सुनाने के लिए आए हैं। प्रियो, परमेश्वर प्रेम है। ये प्रेम को कैसा प्रकट किया है?
हम गीत हम गाए हैं, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा यीशु दुनिया में आया। दुनिया में आया, क्यों आया? मुक्ति को लाया, पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। परमेश्वर ने प्रेम को कैसे प्रकट किया? ये मानव जाति जो पाप करके पाप का दासत्व में हो गए, प्रभु ने मनुष्य को अपनी समानता में, अपने जो स्वरूप में प्रभु ने बनाया, मगर मनुष्य पाप का वजह से अपने स्वरूप को खो लिया, अपने महिमा को खो लिया। मनुष्य सब पापी बन गए, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। इसलिए प्रियो, मनुष्य को जब परमेश्वर ने देखा, जो स्वर्ग ने देखा, मनुष्य सब पापी बन गए। जो मनुष्य परमेश्वर की स्वरूप में बनाया गया, वो मनुष्य पाप की वजह से भ्रष्ट हो गए, मनुष्य पापी बन गए। मनुष्य के पाप की वजह से पाप की वेतन मृत्यु को सहना पड़ा। प्रभु का वचन बताता है, पाप की वेतन मृत्यु है, जो परमेश्वर की कृपा वरन जो प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल के जीवन है। इसलिए प्रियो, हम पाप में नष्ट होना प्रभु नहीं चाहता है। पाप का वजह से हम दुखी रहते हैं, मनुष्य अस्तित्व रहता है, बाहरी रूप में देखने से बहुत हंसते हैं, वह उनकी हृदय में व्याकुलता है, क्योंकि हृदय सबसे धोखा से भरा हुआ है। हृदय में एक असाध्य रोग लगा हुआ है। वो हृदय में जो रोग है वो पाप की रोग है, जिसके द्वारा मनुष्य हमेशा दुखी रहता है। जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं आता है, पाप की क्षमा हमारे जीवन में नहीं मिलता प्रियो, हम कदापि आनंदित नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु ने ये संसार में 2020 साल पहले ये संसार में आया, संसार में मानव रूप लेकर संसार में आके और हमारे लिए उन्होंने क्रूस में अपने जान को दिया है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, किसके लिए आया? मृत्यु सहने के लिए, क्रूस में अपने आप को देकर, क्रूस में बलिदान होने के लिए, प्रायश्चित होने के लिए, हमारा पाप को प्रायश्चित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आया। क्योंकि मनुष्य पाप के लिए लहू बहाना आवश्यकता था, बिना लहू बहा के पाप की क्षमा नहीं होता है। इसलिए प्रियो, और घोड़ा और गाय और बकरी और इन सब लहुओं के द्वारा कोई छुटकारा नहीं मिला, जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की पुत्र है, जिसके अंदर कोई पाप नहीं था, पाप को नहीं देखा, पाप नहीं किया, उनके अंदर पाप नहीं था, ये संसार में मानव रूप लेकर आया है ताकि पाप के लिए प्रायश्चित करे। प्रभु यीशु मसीह का आने का आवश्यकता क्या था? परमेश्वर ये संसार में आने का आवश्यकता क्या था? क्योंकि पाप में मनुष्य नष्ट हो रहा है। पाप से छुड़ाने के लिए पाप रहित एक आत्मा मरना चाहिए। पाप रहित आत्मा जो संसार में आके अपने लहू बहाना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया क्यों? इसलिए हम गीत गाया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीह मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापी को आन बचाया, बचाने दुनिया में आया। पापी को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। प्रियो, जब तक हम पापी अपने पापों को कबूल नहीं कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता है, ये पाप से मुक्ति नहीं मिल सकता है। इसलिए प्रियो, मैं भी एक पापी था। इस संसार में पाप की वजह से मेरे जीवन में भी शांति थी, वह शांति को खोज रहा था। मेरे जीवन में शांति नहीं है, मेरे जीवन में आनंद नहीं है, वह बिल्कुल चंचल था और परमेश्वर से दूर था, सच्चाई से दूर था। एक दिन मैं मेरे पापों को अंगीकार करते हुए प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, जो मेरे लिए स्वर्ग से नीचे उतरकर
वो क्रूस में अपने आप को देने वाला प्रभु यीशु मसीह को मैंने अंगीकार किया है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह प्रेम है। अपने प्रेम को कैसा दिखाया? हमारा जगह लेते हुए क्रूस पर हमारा सब पापों को दंड उठाकर हमारा पापों के लिए प्रायश्चित किया, ताकि मनुष्य पापों से बच जाए। पाप जिसके अंदर जीवन में रहता है वो अशांति में रहता है, उनके अंदर कोई आनंद नहीं रहता है, वो बेचैन रहता है, उनका अंदर कोई आशा नहीं रहता है, मृत्यु का डर रहता है। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकार करते हैं, मृत्यु के डर से हमको छुड़ा देता है और हमको एक आशा देता है, मरने के बाद भी हम स्वर्ग में रहेंगे, प्रभु के साथ सदा रहेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग में नहीं आ सकता है। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह संसार में धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं है, एक मार्ग स्थापित करने के लिए आया। जिस मार्ग को आप पहचानेंगे, जिस मार्ग में आप आएंगे, प्रियो, आपको स्वर्ग की निश्चितता मिलेगा। इतना ही नहीं है, जो मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने बनाया वो मार्ग में आप प्रवेश करेंगे, आपको आनंद मिलेगा, आपको शांति मिलेगा। ये दुनिया नहीं देते, ऐसी शांति प्रभु देता है जो हम बोल नहीं सकते हैं, हम वर्णन नहीं कर सकता है। महिमा से भरपूर आनंद प्रभु हमको देगा। वो रास्ता में हमको आनंद मिलेगा, शांति मिलेगा, आशा मिलेगी। सबसे बड़ी बात है प्रियो, वो एक दिन नहीं एक दिन हमें संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा। कितने लोग हैं, हम मरने के बाद में स्वर्ग जाएंगे करके एक निश्चयता, एक आशा है। प्रियो, मुझे है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये निश्चयता मुझे दिया, वो आशा हमको दिया है, मुझे दिया है, ये महिमित आशा मुझे दिया है। मसीह, प्रभु यीशु मसीह हमारा महिमित आशा है जो मुझ में रहता है। प्रियो, आपको ये आशा चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर। ये संसार थोड़ी समय का है, एक दिन हम ये संसार को छोड़ के जाना है। अगर आपको मृत्यु से बचना है, अनंत काल के राज में प्रवेश करना है, प्रभु यीशु मसीह को आपको स्वीकार करना है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको शांति देता हूँ। ये संसार देता है, इसे शांति नहीं, मैं मेरे शांति तुमको दूंगा। इसलिए आइए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आपको स्वीकार करेंगे, आप अपने घर पूरा उद्धार पाएंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में और भी आप जानना चाहते हैं, हमारा जो बहन और भाई लोग आपके पास आ रहा है, छोटी छोटी किताब लेके, बाइबल की बाग है, उसको आप लेके पढ़ सकता है। हमारा चर्च का एड्रेस पता हम बताते हैं, बेतेल प्रार्थना घर, और